हेलो साथियों, नमस्कार। क्लोज वाइज कंपैरिजन आईएसओ स्टैंडर्ड के इस सेशन में मैं आप सबका दिल से आभार और अभिनंदन, वंदन, स्वागत, इस्तकबाल, खुशामदीद करता हूं। आदाब। मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। आज के कंपैरिजन में क्लोज लिया है 6, 7.5.2, 7.5.3। इन तीनों क्लोजों पर कंपैरिजन करेंगे 2008, 14 और 15 के आईएसओ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली। तो साथियों, पिछले वाले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी वो क्लॉज नंबर 6, 7.4, 7.5 पर की थी। और आज जैसा कि मैंने बताया, क्लॉज नंबर 6, 7.5.2, 7.5.3 पर चर्चा आज कर रहे हैं। और इससे आगे आने वाले वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो क्लॉज नंबर 6, 7.5.3 और 7.5.3.2 पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं इनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। जो हमारे साथी इंडस्ट्री बिजनेस में हैं और खास तौर से वैसे आईएसओ तो आजकल रेलवे में और बैंकों में, हॉस्पिटल्स में, सभी जगह है। जो भी मेरा वीडियो देखे वो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने की कृपा करें और अपना प्यारा प्यारा कमेंट अवश्य भेजें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हमें काम करने में दिलचस्पी आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो की चर्चा। ये है कॉलम नंबर 1 जिसमें 2008 की डिटेल दिए हैं, और ये है कॉलम नंबर 2 जिसमें के 2014 के आईएसओ के स्टैंडर्ड की डिटेल है, और ये है 2015 आईएसओ 9001 के डिटेल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली यहाँ लिखे हुए हैं। ज्यादा लंबा वीडियो न कर करके मैं छोटा ही करूंगा। देखिए, 2008 में क्लॉज नंबर 4 में जो दिया हुआ था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, 4.1 में दिया था जनरल रिक्वायरमेंट्स, और 4.2 कहता था डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, और 4.2.1 कहता था जनरल। इस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, ये 2008 की बात है। और सिमिलरली ये 2014 के लिए भी है। अब मैं बात करता हूं 2015 की, तो 7.5.2 जो क्लॉज है 2015 के आईएसओ स्टैंडर्ड में जो दिया हुआ है वो क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग के ऊपर है। वो ये कह रहा है कि व्हेन क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग डॉक्यूमेंटेड information, the organization shall ensure appropriate, यानी प्रलेखित जानकारी बनाते और अध्ययन करते समय संगठन उचित सुनिश्चित करेगा। वो क्या करेगा? वो नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन, दैट इज द टाइटल, डेट, ऑथर और रेफरेंस नंबर, यानी पहचान और विवरण। उदाहरण के लिए एक शीर्षक, तिथि, लेखक का नाम या संदर्भ संख्या जैसा भी वो बनाना चाहे, एक चेकलिस्ट टाइप की वो बना सकते हैं। दूसरा है, डी पॉइंट है, फॉर्मेट, डेट इज लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर वर्जन, ग्राफिक्स एंड मीडिया, डेट इज द पेपर और इलेक्ट्रॉनिक। कहने का मतलब ये है कि प्रारूप जैसे कि भाषा, सॉफ्टवेयर संस्करण और ग्राफिक्स और मीडिया जैसे कागज, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या यूज किए जा रहे हैं अपडेटिंग में, वो करने के लिए मैनेजमेंट के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। रिव्यू एंड अप्रूव फॉर सुटेबिलिटी एंड एडुकेसी, यानी उपयुक्तता और पर्याप्तता के लिए भी समीक्षा और अनुमोदन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरी स्लाइड में भी सेम चीज है, जिसमें कि 7.5.3 हमारा कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की बात करता है। तो 7.5.3 जो प्रलेखित जानकारी का नियंत्रण कैसे किया जाए उस पर चर्चा करने के लिए ये चीज इसमें दी हुई है। आईएसओ 9001 2015 में के क्लॉज नंबर 7.5.3.1 कहता है, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेल बी कंट्रोल टू इंश्योर, यानी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए
जो ISO 9001 2015 वो कहता है, वो ये कहता है एज पर द क्लॉज नंबर 7.5.3.1 कि QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और इस अंतरराष्ट्रीय मानक द्वारा आवश्यक दस्तावेजी जानकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण किया जाएगा। नंबर 1, सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण किया जाएगा। नंबर 1, इट इज अवेलेबल एंड सुटेबल फॉर यूज, यानी ये मौजूद रहे और यूज के लिए है कि नहीं है, ये चीजें सूटेबल है कि नहीं है। यानी इट इज अवेलेबल एंड सुटेबल फॉर यूज वेयर एंड व्हेन इट इज नीडेड, ये उपलब्ध है और उपयोग के लिए उपयुक्त है जहां और जब इसकी आवश्यकता हो तब। इट इज इट इज adequately protected, that is from loss of confidentiality, improper use और लॉस ऑफ इंटीग्रिटी, यानी यह पर्याप्त रूप से संरक्षित होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, बिल्कुल। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंटियलिटी की हानि न हो, अनुचित इसका प्रयोग न किया जाए और अखंडता की हानि से बचा रहे, यानी कोई जला ना दे, कोई फेंक ना दे, कोई चुरा ना ले जाए, इस तरह की चीजें मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में करनी है। तो ये था एज पर 2008। साथियों, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं टाइम देने के लिए और वीडियो वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच। साथियों, अगला वीडियो हमारा क्लोज नंबर 6.37 पर चर्चा हम करेंगे और मैं आपका बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपसे पुनः विनती करता हूं कि आप यदि ISO से संबंधित काम कर रहे हैं, वैसे कोई ऐसी बंदिश नहीं है, कोई भी कर सकता है, बट आई एम रिक्वेस्टिंग टू अवर डेट फेलो जो ISO से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, खास तौर से शॉप फ्लोर में जो हमारे साथी हैं, भाई बहन हैं, वो और जो ISO से संबंधित काम में जुटे हुए हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करें प्यारे प्यारे, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम काम करके अपने एक्सपीरियंस के आधार पर अपने विचार आप तक साझा करते रहें वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। अपना रखिए ख्याल, नमस्कार।